नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर रायपुर से है। 7 सितंबर से आंगनवाड़ी केंद्र खुलेंगे प्रदेश में। 7 सितंबर से आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की तैयारी की जा रही है। 14 मार्च से छत्तीसगढ़ के सभी आंगनवाड़ी केंद्र बंद हैं और आपको बता दें कि केंद्र खोलने का निर्देश अब जारी किया गया। सरकार ने केंद्र को खोलने का निर्देश जारी किया है। कुपोषण खत्म करने के लिए ये फैसला लिया गया है। कोरोना काल के नियमों का पालन इस दौरान जरूरी होगा। तो छत्तीसगढ़ में 7 सितंबर से आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की तैयारी कर ली गई है। प्रदेश में 7 सितंबर से अब आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुरेंद्र, महत्वपूर्ण है ये कि कुपोषण, जो बच्चे कुपोषित बच्चे हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला, अहम फैसला सरकार के जरिए। लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान कुछ चुनौतियां जरूर रहेंगी। देखिए प्रशांत, एक बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जिस तरह संक्रमण छत्तीसगढ़ में अपने पांव पसार रहा है, दिन पर दिन यहाँ पर संक्रमित जो है उनकी संख्या बढ़ रही है। तो एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन जिस चैलेंज के बीच में 7 सितंबर को आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने की इजाजत राज्य सरकार दे रही है। और इसके अलावा जो नियम है, जो नियम कानून है, जो पालन कराना होगा कोविड-19 के तहत जो बनाए गए हैं, उनके तहत सभी खोलने से पहले 3 से लेकर 6 के बीच में सभी जो प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्र है सबको सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जो भी लोग वहां पर रहेंगे, गर्म भोजन देना है बच्चों को, तो जो भोजन बच्चों को लेने के लिए आएंगे अभिभावक, तो उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। इस तरह सभी दिशा निर्देश भी राज्य सरकार ने दिए हैं। लेकिन जिस तरह से गर्म भोजन को लेकर, पोषण को लेकर सरकार हमेशा सतर्क है। 2 अक्टूबर को, क्योंकि पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को ही राज्य सरकार ने पोषण को लेकर एक बड़ा अभियान छेड़ा था। इसके तहत ये इस क्रम में जो है इसकी शुरुआत की गई है। जिस तरह से हालांकि राज्य सरकार ने ये भी हवाला दिया है कि जो नई गाइडलाइन आई है भारत सरकार की, उसमें स्कूल कॉलेज को बंद करने की बात कही गई है, लेकिन आंगनबाड़ियों को बंद करने की बात नहीं कही गई है। तो उसी तारतम्य में इसको खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल, ये निर्देश महत्वपूर्ण निर्देश। और लेकिन ये सुनिश्चित कैसे किया जाएगा कि खाना बच्चों तक सुरक्षित पहुंच रहा है, चूंकि सप्लाई भी दूसरी जगह से किया जाएगा, उसके लिए क्या व्यवस्था होगी सुरेंद्र? देखिए, जिस तरह से गर्म भोजन बच्चों को देना है, 2 तरीके से भोजन तरीके से देना है उनको, गर्म देना है, पका के देना है। तो और इसके लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग को मानक बनाया गया है, साथ ही जो आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए हैं उन आंगनबाड़ी केंद्रों में सभी लोग जो है मास्क लगा के रखेंगे। साथ ही जो भोजन बनाने वाला है व्यक्ति है, तो पहले उसकी जांच होगी कि अगर वो कोविड अगर पॉजिटिव है तो उसमें दाखिल नहीं हो पाएगा। और जो संख्या रहेगी, जो वहां पर लोग रहेंगे आंगनबाड़ी केंद्र में, उनकी संख्या सीमित रखी जाएगी। इस तरह गाइडलाइंस जो है राज्य सरकार ने जारी किए हैं। और जो केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है, जो कंटेनमेंट जोन में जो आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए हैं, उनमें इस तरह की जो है वहां पर ये जो भोजन है वो वितरित किया जाएगा, ये भी निर्देश दिए गए हैं। इस तरह करीब 25 निर्देश राज्य सरकार ने जारी किए हैं। वो उसके तहत ही पालन को करते हुए ये इसको 7 सितंबर से सभी आंगनबाड़ी केंद्र को खोलने के निर्देश राज्य सरकार ने दिए हैं। बिल्कुल सुरेंद्र, तो जो पूरी गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जाएगा। हर हाल में कोशिश ये रहेगी कि बच्चों के ऊपर किसी भी तरह का कोई खतरा ना बने, चूंकि अब आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की तैयारी कर ली गई। शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात करते हैं कोरोना की। देश में कोरोना की रफ्तार बेहद तेज हो गई है। पिछले 24 घंटे में 83,000 से ज्यादा केस अभी तक सामने आ चुके हैं। वहीं मरीजों का आंकड़ा 38 लाख के पार जा पहुंचा है और अब तक 66,000 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है कोरोना संक्रमण के चलते देश के अंदर। तो आंकड़ा जहां 38 लाख को पार कर गया है, वहीं मृतकों की संख्या भी कोरोना वायरस से, कोरोना संक्रमण से 66,000 को पार कर चुकी है। बड़ा आंकड़ा है और लगातार अब जो संक्रमितों के सामने आने की संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है।
बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 67,000 के पार जा पहुंचा है। अब तक 51,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। भोपाल और इंदौर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वहीं ग्वालियर में कोरोना के 248 नए केस मिले हैं। तो लगातार मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ता हुआ। और उधर भोपाल में राजधानी में फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। कोरोना के 253 नए मरीज मिले हैं। 253 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो ये बड़ी खबर है राजधानी भोपाल से। एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है राजधानी भोपाल में। कोरोना के 253 नए मरीज मिले हैं। 253 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। धार का जिक्र कर लेते हैं। कोरोना के 15 नए मरीज मिले हैं धार में। कोरोना मरीजों की संख्या अब यहां पर 950 तक जा पहुंची है। 24 घंटे में 22 मरीज रिकवर हुए हैं। वहीं अब तक 718 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 16 लोगों की कोरोना से जान भी गई है। तो धार में भी लगातार कोरोना संक्रमण सामने आ रहा है और लगातार मामले बढ़ रहे हैं। खबर भोपाल से। एंटीबॉडी सर्वे अभियान की आज से शुरुआत हो रही है। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने की जांच की जाएगी। 60 स्वास्थ्य दलों को सर्वे की ट्रेनिंग दी गई है। 7500 से अधिक व्यक्तियों का सर्वे के लिए रैंडम टेस्ट होगा। स्वास्थ्य दल घर घर जाकर कलेक्ट करेंगे सैंपल। तो आपको बता दें कि एंटीबॉडी सर्वे अभियान की आज से शुरुआत होने जा रही है भोपाल में और रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने की जांच की जाएगी। उधर इंदौर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ने का क्रम लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 2,997 की जांच में 2,720 सैंपल नेगेटिव निकले। वहीं 259 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। मेडिकल बुलेटिन में 4 और मौतों के साथ अब मरने वालों का कुल आंकड़ा 406 हो गया है। आज 104 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके बाद अब तक 9,497 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 13,752 पर पहुंच गई है। तो वहीं अब शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,849 हो गई है। उधर छत्तीसगढ़ में टूटे कोरोना के सारे रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 2,296 नए मरीज मिले हैं और राजधानी रायपुर से रिकॉर्ड 978 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 17,164 तक जा पहुंची है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 35,683 हो गई है, जबकि 18,220 मरीज कोरोना को मात देने में सफल हुए हैं। वहीं सूबे में कोरोना से अब तक 229 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से रायपुर में अब तक 155 लोगों की मौत हो चुकी है। तो लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में। हमारे साथ बात करने के लिए इंदौर से अरुण त्रिवेदी, भोपाल से पूजा माथुर और रायपुर से अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल का रुख कर रहे हैं। पूजा, न केवल रिकॉर्ड मामले अब रोज सामने आ रहे हैं राजधानी भोपाल में, हालांकि अब एंटीबॉडी टेस्ट की भी शुरुआत हो रही है, सर्वे की शुरुआत होने जा रही है। इससे ये पता लगाया जा सकेगा कि किन किन क्षेत्रों में और किस संख्या में, किस रेशियो में लोग संक्रमित होकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। जी प्रशांत, बहुत तेजी से कोरोना की रफ्तार प्रदेश में बढ़ती जा रही है। खासकर बात अगर राजधानी भोपाल की करते हैं तो दिनों दिन आंकड़ा एक नया रिकॉर्ड बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और रोजाना जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो 100 के ज्यादा ही आ रही है, यानी 100 के पार आ रही है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी अब टेंशन में आ चुका है कि इन जो बढ़ते आंकड़ों है उस पर आंकड़ों पर ब्रेक कैसे लगाया जाए, और यही वजह है कि लगातार जन जागरूकता अभियान के साथ लोगों को समझाइश देने के साथ स्वास्थ्य विभाग भी अपना
काम कर रहा है। जगह जगह पर जागरूकता अभियान तो चलाए जा रहे हैं, जिसके वजह से लोग थोड़े अलर्ट ज़रूर हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी सैम्पलिंग ज़्यादा बढ़ानी है, टेस्टिंग ज़्यादा करनी है, क्योंकि ये चेन टूटने का नाम नहीं ले रही है। और इसी वजह से एंटीजन सर्वे टेस्ट शुरू किया जा रहा है, जिसमें एंटीबॉडी टेस्ट किया जाएगा और जो सैंपल लिए जाएंगे वो रैंडम सिलेक्शन के तहत उन जगहों से लिए जाएंगे जहां पर बड़ी संख्या से कोरोना संक्रमित मरीज रोजाना शहर से मिल रहे हैं। हालांकि अब कोई भी ऐसा इलाका छूटा नहीं है जहां पर संक्रमण पहुंचा ना हो। पूरी चपेट में ले चुका है राजधानी भोपाल को कोरोना वायरस, लेकिन फिर भी जहां पर लगातार एक बड़ी चेन बनती हुई नजर आ रही है, जो कंटेनमेंट एरिया बनते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर यहाँ रैंडम सिलेक्शन होगा, सैंपल्स लिए जाएंगे और उस पर्टिकुलर एरिया में लोगों की कितनी क्षमता है, यानी कितनी एंटीबॉडी डेवलप हुई है, कितनी उनके रेसिस्टेंस पावर है, इम्यूनिटी है, इस बारे में जांच की जाएगी, इसको चेक किया जाएगा। लोग लगातार कोरोना की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कोई चूक ज़रूर हो रही है और ये चूक ही सबसे बड़ी चुनौती है प्रशासन और विभाग के लिए, जिस पर लगाम कसना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिनों दिन जो आंकड़े हैं वो टेंशन ज़रूर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी जिस तरीके से आंकड़े लगातार ग्राफ हाई हो रहा है पूरे प्रदेश से कोरोना वायरस का, उसको डाउन करना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें खुल चुकी हैं और ऐसे में जन जागरूकता जब तक नहीं होगी तब तक ये चेन नहीं टूटेगी। और इस चेन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से तमाम प्रयत्न करते हुए नजर आ रहा है। इससे पहले सैंपलों की टेस्टिंग को भी बढ़ाया गया है, लैब की क्षमता को भी बढ़ाया गया है, बेडों की संख्या को भी अस्पताल में बढ़ाया गया है, भी बढ़ाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक संक्रमण थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है राजधानी भोपाल में। पूजा, अब लौटूंगा आपके पास और इंदौर का रुख करें, उससे पहले अवधेश हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। अवधेश, छत्तीसगढ़ में रफ्तार अचानक बढ़ गई और ये रफ्तार ऐसी बढ़ी कि अब थमने का नाम नहीं ले रही है। हालात, और उसमें भी सबसे ज्यादा अगर हम संक्रमित जगहों की बात करें तो फिर राजधानी रायपुर है। बिल्कुल, रफ्तार अगस्त माह में अपने चरम पे पहुंची, लेकिन ऐसा लगा कि सितंबर आते आते रफ्तार में कमी आएगी, लेकिन बीते 2 दिनों में जो नए मरीजों की जो बम्पर संख्या आई है, बताने के लिए काफ़ी है कि अगस्त में जब पूरे महीने में 22,000 से ज़्यादा मरीज आए थे और केवल 14 दिन में जो मरीजों की संख्या थी वो दुगनी हो गई थी। ये रफ्तार को भी पीछे छोड़ते हुए सितंबर माह की शुरुआत हो चुकी है। कल फिर से छत्तीसगढ़ में नया रिकॉर्ड बन गया कि 2200 से ज़्यादा नए मरीज पूरे छत्तीसगढ़ में मिले हैं। और केवल राजधानी की बात कर ली जाए तो राजधानी का हाल बेहद ही बेहाल है, क्योंकि 900 से ज्यादा मरीज अगर राजधानी रायपुर जैसे छोटे शहर में मिलेंगे तो बताने के लिए काफी है कि आने वाले समय में स्थितियां और भी कितनी बिगड़ेगी। इसलिए क्योंकि अभी भी कांटेक्ट ट्रेसिंग एक बड़ी चुनौती जिम्मेदारों के लिए प्रशासन के सामने बनी हुई है, क्योंकि रोज जो पॉजिटिव मरीजों की जो लिस्ट आती है उसमें आज भी तकरीबन 20 से 25% ऐसे मरीज होते हैं जिनके पता के जगह पे केवल रायपुर छत्तीसगढ़ लिखा होता है, मोबाइल नंबर भी कई बार गलत उल्लेखित किए जाते हैं। तो ऐसे में कांटेक्ट ट्रेसिंग करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और यही वजह है कि कल 2 लोगों के खिलाफ FIR भी की गई। तो अब स्थिति ये बन गई है कि लोग अपनी जानकारियां छुपाने लगे हैं और यही वजह है कि लगातार जो कोरोना की रफ्तार है वो तेज होते जा रही है और रोज नए नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। बिल्कुल, लगातार रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और रायपुर की या छत्तीसगढ़ की ये बड़ी परेशानी है कि अब लोग अपनी जानकारी छुपा रहे हैं। अगर संक्रमित लोग निकल रहे हैं तो उन्हें ट्रेस करना बड़ा चुनौती बन रहा है। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ इंदौर से बने हुए। अरुण, इंदौर शुरू से ही लगातार संक्रमण के मामले में सबसे आगे रहा है और अभी भी बीच में एक वक्त एक दौर जरूर आया जब लगा कि शायद चीजें संभल गईं, लेकिन एक बार फिर उसी रफ्तार में संक्रमण की दर या संक्रमण निकल रहे हैं अब इंदौर से। बिल्कुल, देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो जो सबसे भयावह स्थिति है वो अगस्त में बनी है इंदौर में। अगर पिछले 5 महीनों की बात की जाए तो पिछले 5 महीने में 13,752 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, लेकिन अकेले अगस्त में ही 5,802 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो ऐसा लगभग जो पिछले 4 महीने में जितने मरीज मिले थे लगभग उससे आधे मरीज इस अगस्त में मिल चुके हैं। तो अगस्त में सबसे भयावह स्थिति रही है। मौतों की अगर बात की जाए तो 406 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। रिकवरी रेट लगातार घटता जा रहा है, 69% पर रिकवरी रेट आ गया है, जबकि ये 75% तक पहुंच गया था। और इसके अलावा अगर
मौत की बात की जाए तो कोरोना के मौत का जो रेट है वो देश में सबसे ज़्यादा इंदौर में है, 3% के आसपास पहुंच गया है, 3 गुना ये रेट बढ़ गया है। साथ ही अगर संक्रमण की बात की जाए तो संक्रमण की जो दर है 7.4% पर पहुंच गई है संक्रमण की दर। अगर 5% से ज़्यादा संक्रमण की दर है तो काफ़ी खतरनाक स्थिति मानी जाती है। तो ऐसे में इंदौर कोरोना को लेकर काफ़ी चिंताजनक स्थिति इंदौर की बनी हुई है। अगर बात की जाए अस्पतालों की तो अस्पतालों में सभी जो बेड हैं वो फुल हो गए हैं। यहाँ पर नए मरीज जो आ रहे हैं उनके लिए बेड की व्यवस्थाएं अब बहुत मुश्किल से हो पा रही हैं। तो ऐसे में आगे चलकर स्थिति और बिगड़ सकती है। यहाँ पर जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं उनका चतुर्मास चल रहा है, वहाँ पर भी एक साथ 52 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद से हालांकि जो आश्रम है वहाँ पर कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव दिखाने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये संक्रमण फैल रहा है उससे लग रहा है कि आगे और चिंताजनक हालात बनेंगे। लगातार संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। 259 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं और रोज यही है कि 250 के लगभग रोज मरीज इंदौर में मिल रहे हैं और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि इंदौर को कोरोना से निजात मिल सके। जबकि पिछले महीने में जो एक्टिव मरीजों की संख्या थी वो 800 साढ़े 800 के बीच पहुंच गई थी, लेकिन अब ये आंकड़ा 3800 के पार पहुंच गया है। तो 3 गुने से ज़्यादा 5 गुने मरीज हो गए हैं अब इंदौर में। जो 800 से थे वो 4000 के करीब पहुंच गए हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कितने हालात बिगड़ते जा रहे हैं इंदौर में। स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हालात भयावह हैं, लगातार बिगड़ रहे हैं इंदौर के। हालांकि धीरे धीरे चीजें सब खुल गई हैं। कुछ गिनी चुनी चीज़ों को अगर हम छोड़ दें, स्कूल कॉलेजों को छोड़ दें, तो लगभग सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं। मार्केट ओपन हो गए हैं, बाजार भी ओपन हो गए हैं। मिथिलेश हमारे साथ दुर्ग से जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, दुर्ग वो शहर जो रायपुर से लगा हुआ बेहद नज़दीक, और रायपुर के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई शहर प्रभावित हैं तो उनमें दुर्ग भी एक है। मिथिलेश, शायद मिथिलेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मिथिलेश का दोबारा रुख करेंगे। अवधेश हमारे साथ लगातार बने हुए। अवधेश, क्या वजह है कि जो रायपुर से लगे हुए शहर हैं, जो भी शहर चाहे बिलासपुर हो या फिर दुर्ग हो, ये सब बाकी जगहों के मुकाबले ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 5 प्रमुख शहर जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा प्रभावित है उनमें दुर्ग का नंबर दूसरा है। राजनांदगांव भी जो दुर्ग से जुड़ा हुआ शहर है उसका नंबर तीसरा है। रायगढ़ और बिलासपुर भी 5वें श्रेणी पे आते हैं। मतलब कुल 5 शहरों की बात कर ली जाए तो ये आपस में कनेक्टेड जो सिटी है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। दरअसल जो अंतर जिला जो परिवहन की व्यवस्था की गई थी, शुरुआती दिनों में तो रोक लगाई गई, लेकिन उसके बाद भी जब रोक का असर धरातल पर उस हिसाब से नहीं हुआ, और यही वजह है कि संक्रमण का जो दायरा है रायपुर से बढ़ के अन्य जिलों तक पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे कारण यह है कि राजधानी रायपुर सबसे बड़ा बाजार है, सबसे बड़ा मार्केट है, और जैसे जैसे बाजार खुलने लगे, दुर्ग हो, राजनांदगांव हो, बिलासपुर हो, रायगढ़ हो, सभी की जो डिपेंडेंसी है, जो सभी की निर्भरता है, वो राजधानी रायपुर के सभी बाजारों पे है। तो जितने भी व्यापार किए जाते हैं, व्यवसाय किए जाते हैं, उसका जो केंद्र बिंदु है वो राजधानी रायपुर है। और यही वजह है कि लगातार राजधानी रायपुर आने जाने वाले की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। चाहे दुर्ग से लोग आए, राजनांदगांव से आए, रायगढ़ से आए, बिलासपुर से आए या कोरबा से आए, वो लगातार उनका आना जाना जारी रहा। और लगातार जिस तरह से हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे कि लोग जानकारियां छुपाने भी लगे हैं, तो अब ऐसे में अगर 21 अगस्त को कोई पॉजिटिव आता है और 30 अगस्त तक उसके पता नहीं चल पाता है, उसके खिलाफ अंततः FIR करा दी जाती है, तो उन 10 दिनों के भीतर वो पीड़ित व्यक्ति कहां गया, किनसे संपर्क में आया, ये समस्या बड़ी विकट समस्या है। और ऐसे में परेशानी स्वास्थ्य विभाग के प्रशासन की स्वाभाविक है कि बढ़नी तय। शुक्रिया अवधेश आपका। अरुण, आपका भी बहुत धन्यवाद। मिथिलेश थे हमारे साथ, मिथिलेश का शुक्रिया। पूजा, आपका भी बहुत धन्यवाद। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।